धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै अखंडमंडलाकारं व्याप्तं सहस्रं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनुज भैया आज हम आपको आपह के बारे में बताएंगे। आपह जो है, आपह का शब्दार्थ क्या होता है? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 7वीं। घरों पर एकदम से आपने पढ़ा होगा तो आप बताइए। आपने पढ़ा? हाँ, 8वीं पढ़ते हैं ना। तो आपह यानी क्या होता है? जल होता है, जल। तो जल जो है, आपने देखा जल का रंग कोई है क्या? जल का कोई रंग है क्या? नहीं। जल का कोई रंग नहीं है। जल को जिसमें मिलाते हैं, जिस रंग में मिलाएंगे उस रंग का जल हो जाता है। और तुमने दीवारों के ऊपर वाक्य देखा होगा, जल ही जीवन है। सुना, देखा कहीं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात आपसे पूछता हूँ। अभी आपने गणगौर का पर्व मनाया, तो आपने गणगौर पर्व में क्या बोलते हैं टोकरियों में? गेहूं और माता मिट्टी। किसको कहे हैं? माता किसको कहा? गणगौर को माता कहा। और टोकरियों में क्या बोलते हैं? गेहूं और मिट्टी। गेहूँ बोलते हैं। और फिर टोकरी में मिट्टी रहती है, गेहूँ बोलते हैं। और गेहूँ से 7 दिन में क्या उगाते हैं? ज्वारे बनती हैं। 7 दिन तक पानी छिड़कते हैं और ज्वारे बोलते हैं। हमने इसको कौन सा रूप माना? इसको गणगौर को, ज्वारों को माता का रूप माना है ना। ज्वारों को क्या माना? माता का। और क्या परहेज करते हैं? मम्मी ने, पापा ने आपको बताया होगा, पैर नहीं लगना चाहिए, पैर नहीं छूना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। और सभी लोग बड़ी प्रसन्नता से गणगौर को माता का रूप के मान करके उनका सम्मान करते हैं। जितने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सम्मान किस त्यौहार में माता के रूप में होता है? गणगौर का। और गणगौर में हम ज्वारे बोलते हैं। ज्वारे किसके बोलते हैं? गेहूँ के। गेहूँ कहाँ उत्पन्न होता है? गेहूँ कहाँ उत्पन्न होता है? खेत में। और खेत में गेहूँ उत्पन्न होता है, क्या बोलते हैं? गेहूँ बोलते हैं। गेहूँ उत्पन्न होता है, फसल बड़ी होती है, फिर सूख जाता है और उससे क्या निकलते हैं? बालियाँ। फिर बालियों में से फिर वो गेहूँ निकलता है, फिर हम घर लाते हैं और गेहूँ का क्या बनता है? आटा। उसमें गेहूँ में क्या है? रस है। और ज्वारों में क्या है? वही गेहूँ के जो हम बोलते हैं टोकरियों में, वो किस रूप में बन जाते हैं? वो ज्वारों के रूप में। और उसमें रस है। ज्वारों में भी क्या है? रस है कि नहीं? उसका रंग कैसा है? हरा, हरा रंग। हमने उसको क्या रूप दिया? माता का। पहले मैं बता चुका हूँ कि कितनी टोकरियाँ बोलते हैं? 4। एक सही तो भाई सावित्री की, एक रमाबाई की, एक गौरा की और रोहिणी बाई की, और एक इसकी दरियाला जाए। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये आपह के बारे में हम बता रहे हैं। आपह एक जीवन तत्व है, सृष्टि का मूल तत्व है आपह। और इसी आपह पर सारी सृष्टि के प्राणी जीवित है। किस पे? आपह पे, जल पे है। जब आपका जन्म हुआ तब आपने क्या पिया? माता का दूध पिया। माता का क्या पिया? दूध। दूध पिया। दूध नहीं पीते तो जीवित रहते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, तब क्या पीते हैं? बच्चा क्या पीता? दूध पीता है। तो दूध से जीवन मिला। जितने माता का दूध पीता है, जितना अधिक बच्चा माता का दूध पीता है, उतना वह जीवन में उसका बचपन में ही वह शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए कहा है कि माता का दूध तूने पूत, हे पूत, तूने माता का दूध मत बजाना, ऐसा कर्म करना कि माता का दूध
मत बचाना, है ना। दूध से माता का दूध पी करके बच्चा पौष्टिक होता है। ऊपर का दूध पौष्टिक है कि माता का दूध पौष्टिक, माता का दूध। तो आत्मा के बारे में वेदों में क्या कहा है? पूजा पाठ होती है, कर्मकांड होता है। आपने देखा पूजा पाठ, देखी आपने? पूजा पाठ में एक मंत्र बोला जाता है। कौन सा मंत्र बोला जाता है कर्मकांड का? एक मंत्र बोलते हैं, ओम ओम। पंचामृत बनाते हैं, तब पंचामृत बना करके ओम पय पत्याम पय औषधीषु पयो दिव्यंतिक्षे पयोधा सरस्वती प्रतिश संतु मौर्यम। क्या मंत्र बोला? पय पय पृथ्व्याम, पृथ्वी पर है, पृथ्वी में है। पय औषधियों में है, और अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष ऊपर, आकाश के नीचे अंतरिक्ष वाला, और पय आकाश में है, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में पय है। कर्मकांड होता है, पूजा पाठ होता है। ये कौन सी पुस्तक है? कर्मकांड का। कर्मकांड। तो पूजा पाठ होता है, तो ये जो है, ये जो मंत्र है, ओम पय पत्याम पय औषधीषु पय अंतरिक्षे पयोधा प्रतिशत संतु मौर्यम। इसमें क्या बोला? दूध। पर पय का अर्थ दूध नहीं होता है, ये दूध मिलाने का मंत्र है, ये दूध चाहने का मंत्र। पर यहाँ पय का जो अर्थ है वो है रस। पय का यहाँ क्या अर्थ है? रस। ये रस कहाँ है? पृथ्वी में है, अंतरिक्ष में है, आकाश में है, और चारों दिशाओं में ये रस है। यहाँ दूध नहीं, इसका अर्थ क्या होगा? रस। एक बृहदारण्यक उपनिषद है, ये एक उपनिषद है, वो है तैत्तिरीय उपनिषद। एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें अध्याय 3 में कहा गया है, आप जल में तेज प्रतिष्ठित है। आप अर्थात जल, और जल में क्या है? तेज है। जल में क्या है? प्राण है। और यह आप जो है आकाश में भी है, इसलिए इसको आप घर कहते हैं। जो आकाश में आप है, जो अंतरिक्ष में आप है, उसको आप घर कहते हैं। आप धर, धर ने रखने वाला, आप धर, आप घर, धारण करने वाला, रखने वाला। और जो समुद्र में भी आप है, समुद्र में भी जल है कि नहीं? कितना सागर भरा पड़ा हुआ है, उसमें भी जल है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? आप निधि। निधि यानी समुद्र। तुम्हें शब्दार्थ पर्यायवाची याद रखना चाहिए। निधि यानी समुद्र, और आप निधि, और समुद्र में भी आप भरा पड़ा हुआ है, और आपके शरीर में भी आप है। कितना है आप शरीर में? कितना है? आप पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन में पानी पीते हैं। तो पानी क्यों पीते हैं? अगर पानी नहीं पिए तो मनुष्य कितने दिन तक पानी नहीं पिए तो क्या होगा? पानी नहीं पिए तो जीवित नहीं रहेगा नहीं, मनुष्य मर जाएगा। तो ये आप जो है, इसको अन्न भी कहा गया है। आप का दूसरा नाम अन्न भी है, आप का अन्य नाम प्राण भी है, आप का दूसरा नाम प्राण भी है। आप के वेदों में कई नाम बताए आप का। आप कहाँ बताया? अभी आकाश में। आप कहाँ बताया? समुद्र में। आप कहाँ बताया? गेहूँ में। आप कहाँ बताया? शरीर में, ज्वारों में। आप गेहूँ में, आप जो है सब जगह जगह है। पेड़ पौधों में भी आप है, औषधियों में भी आप है। आप यानी क्या? फिर मैं बताऊँगा। आप का अर्थ केवल जल नहीं, आप का अर्थ होता है रस। तो आपका जन्म हुआ, आप क्या पीते हैं? जन्म होते ही बच्चा क्या पीता है? दूध। दूध पीता है।
तो ये दूध जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये दूध माँ के पेट में बनता है। माँ जो खाती पीती है उससे पेट में क्या बनता है? दूध स्तनों में आता है, और वह स्तनों में जो दूध आता है उसको बच्चा पीता है और पुष्ट होता है। आपने पशुओं में देखा, पशुओं में गाय का दूध पीता है कौन? बछड़ा, है ना? तो दूध है उसके थन में दूध है, तो बछड़ा दूध पीता है और पुष्ट होता है, बुद्धिमान बनता है बछड़ा, है ना? गाय का दूध पीते हैं। मनुष्य किसका दूध पीते हैं? ज़्यादातर भैंस का। उसमें अक्ल भी कैसे आती है? भैंस जैसी। और गाय का दूध पिए तो गाय का दूध पौष्टिक होता है। और गाय में जैसा दूध, गाय क्या कहती है? गाय जो है जहाँ पर बैठती है, बछड़ा जहाँ पर बैठता है, जहाँ गाय बैठती है, अगर बछड़ा दूर हो और गायों के झुंड में हो तब गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है। जैसे गाय भी होता है। तो दूध से पीने से पौष्टिक दूध है और बुद्धि बढ़ती है, तो गाय का दूध पीना चाहिए। तो दूध स्तनों में रहता है। फिर दूध कहाँ कहाँ है? औषधियों में भी दूध है, अभी हम देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पय रस। ये कैसा आया? मैं आपको बताऊं ये कैसा रस आया। तो अन्न क्या है? अन्न ही रस है और रस ही अन्न है। ये रस कहाँ से उत्पन्न हुआ? सबसे पहले कौन सा अन्न उत्पन्न हुआ? क्या हम आपको बताते हैं। क्योंकि यह देखा कि जीव जंतुओं में जो स्तनधारी जो जीव जंतु है और जो मनुष्य है वो दूध पीते हैं, और बछड़ा बालक बच्चा दूध पी के पौष्टिक बनता है, ताकतवर बनता है, शक्ति होती है। ये दूध ये अन्न के रूप में आया। तो सबसे पहला अन्न कौन सा? आपको मालूम कि इस सृष्टि में सबसे पहला अन्न कौन सा है और कहाँ से आया, कैसा आया? तो हम आपको इसकी एक कथा बताते हैं। ये शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में अध्याय जो है, अध्याय 6 ब्राह्मण 1 आपको पहले ही बताया कि अन्न ही प्राण है और आप ही प्राण है, आप ही जल है। जल कैसे प्राण है? हम साइंस के हिसाब से भी हम सोचेंगे। इसमें कहा है, क्या कहा है कि यह प्राण ही मध्य में इंद्र है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अध्याय 1। पहले यह असत ही था, प्रजापति ने सृष्टि रचना की, असत था मतलब अव्यक्त, प्रकट नहीं हुआ था। इस पर कहते हैं कि असत क्या था? पहले ये असत ऋषि ही थे। इस पर कहते हैं कि ये ऋषि कौन है? ये ऋषि प्राण है। प्राण को क्या कहा है? ऋषि। और प्राण कितने मुख्य? 5। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। आपके मनुष्य के शरीर में क्या है? प्राण है। समस्त जीवों में क्या है? प्राण है। और प्राण नहीं हो तो मनुष्य प्राणी जीवित रहेंगे? तो ये सब तो प्राण। तो ये दूध, अन्न और प्राण और तेज ये एक है। तो शतपथ ब्राह्मण में एक आपको कथा कहता हूँ कि पहले क्या था? प्रजापति ने सृष्टि रचना की। प्रजापति ने सृष्टि रचना की तो जब सृष्टि उत्पन्न हुई, सबसे पहली सृष्टि जब उत्पन्न हुई वो सृष्टि मर गई। क्या मैं आपको बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहला अन्न कौन सा उत्पन्न हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला अन्न कौन सा है? तो प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की तो मर गई वो पहली सृष्टि। फिर अरे अब दूसरी सृष्टि रचना करूँ, उसने तप किया, श्रम किया, फिर उसने दूसरी सृष्टि रचना की और दूसरी सृष्टि भी मर गई। पहली सृष्टि पक्षियों की थी, तो ध्यान देना। पहली सृष्टि किसकी थी? पक्षियों की। और दूसरी सृष्टि जो हुई उसमें पहली सृष्टि में पक्षी थे, सरीसृप नहीं थे। सरीसृप जानवर किसको कहते हैं? रेंगने वाले। उसमें सरीसृप प्राणी नहीं थे पहली सृष्टि में।
और दूसरी सृष्टि जब उत्पन्न हुई, उसने श्रम किया तब किया, दूसरी सृष्टि उत्पन्न हुई तो सरीसृप जानवर उत्पन्न हुए। सरीसृप यानी कौन? रेंगने वाले। रेंगने वालों में हम किसको लेंगे? सर्प है, सर्प जाति के। और भी दूसरे जानवर जो रेंगते हैं, सर्प आदि जानवर है ना, ये रेंगने वाले। सर्प क्या करता है? रेंगता है। पहले कौन उत्पन्न हुआ? पहली सृष्टि में पक्षी, दूसरी सृष्टि में रेंगने वाले जानवर जैसे सर्प आदि, ये रेंगते हैं, जो भी जमीन पे रेंगते हैं, चलते हैं। तो ये भी मर गई। अब प्रजापति ने सोचा कि दो सृष्टियाँ उत्पन्न की, ये दोनों उत्पन्न हो गई। फिर उसने तीसरी सृष्टि उत्पन्न की। सोचा कि अब तीसरी सृष्टि मरना नहीं चाहिए। उसने सोचा क्या करूं? तो उसने क्या किया कि अपने स्तनों से जो तीसरी सृष्टि उत्पन्न है, ध्यान देना, जो तीसरी सृष्टि उत्पन्न हुई उसमें उसने अपने स्तनों से दूध पिलाया। किसको? तीसरी सृष्टि के जो प्राणी उत्पन्न हुए उसको अपने स्तनों से क्या पिलाया? दूध। क्या पिलाया? दूध। जैसे तुम अपने माता के स्तनों से तुमने दूध पिया, जैसे बच्चा अपनी माता के स्तनों से दूध पीता है, ऐसा प्रजापति ने अपने स्तनों से दूध उत्पन्न किया और तीसरी सृष्टि में उसको दूध पिलाया। किसको? प्राणियों को। तो ये जो तीसरी सृष्टि उत्पन्न हुई इसको स्तनधारी प्राणी कहते हैं। क्या मैंने स्तनधारी, मतलब इनके स्तन है। तीसरी सृष्टि में जो उत्पन्न हुए उनके स्तन हुए। स्तन मतलब दूध पीने के स्थान। गाय के स्तन है क्या? थान। माता के स्तन है, माता के स्तनों से बच्चा दूध पीता है। गाय के स्तनों से बच्चा दूध पीता है, बकरी के स्तनों से दूध पीता है ना। और भी जिनके भी पशु हैं उनके स्तन हैं। पशुओं जितने भी पशु हैं उनके स्तन हैं। और मनुष्य प्राणी जो है उनके भी स्तन हैं, वो स्तनों से दूध पीते हैं। इसलिए स्तनधारी कौन कौन हुए? पशु, जानवर और मनुष्य समुदाय। और जो पक्षी हैं इनके स्तन है क्या? इनके स्तन नहीं है। चिड़िया क्या करती है? दाना चुगती है। और मुर्गी के अंडे होते हैं, वो अंडे देती है। तो पक्षी जो है वो स्तनधारी नहीं है, उनके स्तन नहीं है। तो जैसे चिड़िया आती है, मुँह में दाना लाती है और बच्चे को दाना खिला देती है। और सर्प भी स्तनधारी नहीं है। ये पक्षी और सर्प, रेंगने वाले जानवर, स्तनधारी नहीं है। कौन स्तनधारी है? पशु और मनुष्य, ये स्तनधारी। तो सबसे पहले दूध कौन सा उत्पन्न हुआ? किसने उत्पन्न किया? प्रजापति ने। ये दूध उत्पन्न अन्न के रूप में। और ये अन्न जो है हम खाते हैं। ये अन्न कहाँ पैदा होता है? खेत में गेहूँ बोते हैं, उसमें रस है कि नहीं? गेहूँ आपने देखा, आपने आटा मस्तर देखा हो, है ना, उसमें रस है। वो गेहूँ सूख जाता है फसल में, उसको पिसाते हैं चक्की में पिसाते हैं, वो आटा हो जाता है। फिर माता क्या करती है? भूनती है, उसकी रोटी बनाती है। तो रोटी फिर वही आटा, वही रस रोटी के रूप में सूख जाता है ना। तो इस तरह से सबसे पहला क्या उत्पन्न हो? अन्न, दूध के रूप में। और ये दूध कौन सा? ओम पय पत्याम पयोर्दिषु पयो दिव्यंतिक्षे पयोदा पतिज संतु मौल्यम, है ना। अगर शुरू में देखा कि दूध कहाँ है? धरती पे है, आकाश में, सब प्रवाह दूध का है। आकाश में भी दूध का प्रवाह है। आपको मालूम होना चाहिए आकाश और अंतरिक्ष में भी 70% दूध है। आकाश और अंतरिक्ष में भी 70% दूध है। अच्छा, दूध का सूत्र क्या है? क्या दूध प्राण है? क्या जल प्राण है? क्या जल जो हम पीते हैं ये भी प्राण है क्या? जल जो हम पीते हैं, पानी पीते हैं, ये भी प्राण है क्या? आपने जल का सूत्र बताओ, साइंस आपने पढ़ी, जल का सूत्र क्या है? साइंस में बताया होगा ना, जल का सूत्र क्या है? H2O,
जल का सूत्र क्या है? H2O। H2O मतलब H कितना? H2O की O2O क्या है? H2O की O2O। ऑक्सीजन कितना है उसमें? हाइड्रोजन कितना है? H2O। हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है जल में? H2O। ऑक्सीजन है कि नहीं उसमें जल में, और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सारे जल जो है, चाहे धरती के ऊपर हो, चाहे आकाश में हो, चाहे समुद्र में, ये जितने भी प्रकार के जो जल है, इसमें क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हम पानी पीते हैं, इसका मतलब क्या है? हमें क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। हमें क्या मिला? हाइड्रोजन मिला और शक्ति है। अगर अन्न खाते और अन्न के रूप में सारे जो फल फूल औषधियाँ हैं, इसमें सब में जल है कि नहीं? जैसे ये फूल है, ये फूल है, ये कैसा है? ये हरा है। इसमें रस है क्या? इसमें रस है। यदि रस नहीं होता, इसमें जल नहीं होता। जल इसमें किस रूप में? पीला है तो पीला बन गया वो जल। जिसमें रस है वो पीला बन गया। पानी को जिस रंग में मिला वो रंग का मिल जाए। गुलाब का फूल, ये देख, ये गुलाब का फूल है, ये गुलाब के फूल की फूल कैसा है? ये इसका रंग कैसा है? लाल। लाल। इसमें पानी है कि नहीं? गुलाब के फूल में पानी है कि नहीं? लाल बन गया है जरूर उसमें भी रस। जितने भी पेड़ पौधे औषधियाँ, अनार, अनार में रस है कि दानों में? उसमें रस है कि नहीं? है? ज्वारों में रस है कि नहीं? गंगोर ज्वारों में रस है कि नहीं? इसलिए माता का रूप है ज्वारे। ज्वारे कब कब होते हैं? शादी होती है, ब्याह शादी होती है, मंडप होता है, तब ज्वारे बोलते हैं। भुजिया बनाते हैं दागी लोग, दागी मोहल्ले में दागी लोग हैं, भुजिया निकालते हैं, वो भी ज्वारे बोलते हैं। और बंजारा समाज है वो इस्लाम, वो भी ज्वारे बोलते हैं। तो गंगोर को क्या मानते हैं? ज्वारों के रूप में माता। आप ये जल तत्व जो है मनुष्य जीवन का एक प्रवाह है, महत्वपूर्ण है। वेदों में कहा है कि आकाश में सतत आप के रूप में रस प्रवाहित होता है। रस नहीं होता तो सारा संसार सूखा हो जाता। जब सृष्टि उत्पन्न की तो वह बिल्कुल जड़ जैसा था, पत्थर जैसा, काठ जैसा, लकड़ी जैसा था जब सृष्टि उत्पन्न